नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला स्तरीय जन सुनवाई, जिला कलेक्टर ने किया आमजन की परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे जन जागरूक यात्रा, किया प्रदर्शन। एथेनॉल फैक्ट्री को आबादी क्षेत्र से दूर स्थापित करने की मांग। नियम विरुद्ध तरीके से क्रॉस सेलिंग का टारगेट देने का आरोप। सेवानिवृत्त कर्मचारी ने बैंक के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के समक्ष किया शांतिपूर्वक प्रदर्शन। विश्वास में लेकर पंजाब सरकार ने किसानों के साथ किया धोखा। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता और समयबद्धता से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नियमित रूप से त्रिस्तरीय जन सुनवाई आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने परिवादियों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित विभागों को नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में अतिक्रमण, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास स्वीकृत करने, स्वीकृत खालों के निर्माण, रास्ते खुलवाने, बाराबंदी, गंदे पानी की निकासी जैसी समस्याओं के साथ साथ राजस्व, विद्युत, जलदाय, शिक्षा और चिकित्सा विभागों से संबंधित कुल 47 परिवेदनाएं प्राप्त हुई। इसके साथ ही हरिपुरा में आरडीएसएस अंतर्गत कार्य, सीमा ज्ञान करवाने, मनरेगा, पेंशन इत्यादि को लेकर परिवेदनाएं प्राप्त हुई। गत बैठकों में उठाए गए प्रकरणों पर भी समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिया कि समस्याओं का समाधान सभी पक्षों की बात सुनकर, मौका निरीक्षण कर और पूरी पारदर्शिता से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता और मनोयोग से आमजन के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल, रात्रि चौपाल, ग्राम पंचायत, उपखंड और जिला स्तरीय जन सुनवाई प्रकरणों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में ग्रीवेंस की संख्या बहुत कम है। सुचारू रूप से जन सुनवाई आयोजित की जाए। एसडीएम को द्वितीय गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई के प्रकरणों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारा काम केवल जन सुनवाई करना नहीं, बल्कि उसको फॉलोअप करते हुए राहत देना भी है। उन्होंने कहा कि परिवादियों से चर्चा कर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करें। मौके पर निरीक्षण रिपोर्ट के साथ फोटोग्राफ और परिवादी की संतुष्टि असंतुष्टि का विवरण जोड़ने को कहा। जिला स्तरीय जन सुनवाई के प्रकरणों की नियमित रूप से समीक्षा करने के निर्देश दिए। चकज्वाला सिंह वाला से हमारा चकज्वाला सिंह वाला लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे 2012 में जीएसएस दल सिंह नगर में सबकर्त हुआ था, उसका उद्घाटन भी हुआ था। उस टाइम चौधरी विनोद कुमार जी पूर्व मंत्री थे, लेकिन हमारे लाइट में बार बार कट लगा, सर्दियों में कट लग रहे, गर्मी में तो बहुत बुरा हाल है। और कारण क्या है, जो 132 जीएसएस है उससे लंबा चौड़ा एरिया इन्होंने जोड़ दिया है। जैसे इंडस्ट्री एरिया है, इधर एक कॉलोनी है, क्राउन सिटी है। इसलिए काफी लंबे टाइम से हम मांग कर रहे हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज हम जन सुनवाई में आए हैं कि शीघ्र इसका समाधान किया जाए। प्रथम नवरात्र के साथ ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक मां भद्रकाली मेले का 30 मार्च से आगाज होगा। शांतिपूर्वक सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन और देवस्थान विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। जिला कलेक्टर ने मंदिर क्षेत्र में पेयजल, शौच, विद्युत, चिकित्सा, सफाई, सड़क यातायात, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग, नियंत्रण कक्ष सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह मेला आस्था का बड़ा केंद्र है, इसलिए श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानियां नहीं होनी चाहिए। सफाई व्यवस्था पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय से व्यवस्थाओं को शीघ्र अंतिम रूप दें। सहायक आयुक्त ओम प्रकाश पालीवाल ने बताया कि मां भद्रकाली मेला 30 मार्च से 6 अप्रैल तक भरेगा। मेले में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस वर्ष मेलावधि में 8 दिवसीय शक्ति महोत्सव का भी आयोजन होगा। मेला स्थल पर 124 अस्थायी दुकानों, 2 पार्किंग स्थलों तथा 1 मनोरंजन स्थल की नीलामी की गई है। नीलामी से देवस्थान विभाग को 20.26 लाख रुपए की आय अर्जित हुई है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदीलाल मीणा, उपखंड अधिकारी हनुमानगढ़ मांगीलाल, सहायक आयुक्त देवस्थान ओम प्रकाश पालीवाल, डिप्टी एसपी मीनाक्षी, निरीक्षक सलीम, निरीक्षक श्वेता चौधरी, हनुमानगढ़ सेवा समिति श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति, श्री सनातन धर्म महावीर दल के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
यहाँ हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर जो है भद्रकाली, उसके नवरात्रा उत्सव मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ व्यवस्थाएं करने और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें देवस्थान विभाग द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही है, ये मेला 30 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। इसमें राजस्थान सरकार द्वारा शक्ति महोत्सव के रूप में दुर्गा सप्तशती के पाठ और वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा करवाए जाएंगे। इसके अलावा कलश स्थापना से लेकर के और अष्टमी और नवमी को, क्योंकि सैटरडे संडे है, छुट्टी का दिन है, भीड़ भाड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, उस अनुसार पूरी व्यवस्थाएं की जाएगी। बैरिकेटिंग की, लाइट की, सीसीटीवी कैमरे, पार्किंग दोनों तरफ, झूलों की व्यवस्थाएं, अस्थायी दुकानें, इसकी सबकी व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग द्वारा की जाएगी। और श्रद्धालुओं के सहयोग और स्वयंसेवी संस्थाएं, विशेषकर भारत क्लब और महावीर दल के सहयोग से मेला संपन्न होगा और श्रद्धालुओं को अधिकाधिक सुविधाएं देने की कोशिश की जाएगी। पिछले लंबे समय से भद्रकाली मेले में सेवाएं देने वाली हनुमानगढ़ सेवा समिति के सदस्यों ने इस साल 30 मार्च से शुरू हो रहे 8 दिवसीय भद्रकाली मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करवाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित करने की मांग की है। इस संबंध में समिति सदस्यों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज भद्रकाली मेले की तैयारियों हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा एक अत्यावश्यक मीटिंग रखी गई। उसमें देवस्थान विभाग की तरफ से वह श्री सनातन धर्म महावीर दल व जिला स्तरीय सभी अधिकारी उपस्थित थे। हमारे द्वारा वहाँ मुख्यतः 2-3 मांगों का पे विचार किया गया कि महिला शौचालय की बड़ी दिक्कत रहती है, महिलाओं के लिए विशेषकर वहाँ पूरे मेला क्षेत्र में महिला शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था व जैव गतरों से सावधान होने की मेडिकल की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था इत्यादि के लिए हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को निवेदन किया। वह भारत क्लब द्वारा भी वहाँ खोया पाया केंद्र, जूता घर, मेडिकल की व्यवस्था व दर्शनों के लिए सहयोग किया जाता है। दूसरी तरफ श्री सनातन धर्म महावीर दल के प्रतिनिधियों ने भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भद्रकाली मंदिर में ठहरने की व्यवस्था करने, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने, शराब, मांस, बलि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। महावीर दल जो संस्था है वो पिछले 70 सालों से भद्रकाली मेले में सेवा कैंप लगा रही है। वहाँ पर पानी की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के आने जाने की व्यवस्था महावीर दल द्वारा की जाती है। अभी आज जो मीटिंग हुई जिला कलेक्टर में, उसमें हमने एक मांग की है कि वहाँ अष्टमी की रात्रि को लोग ठहरते हैं, यात्री ठहरते हैं, उनकी व्यवस्था नहीं है। इसलिए अगर हमें जगह उपलब्ध कराओ तो हम धर्मशाला बनाने के लिए वहाँ तैयार हैं। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि मेले के बाद इस कार्रवाई पर विचार करेंगे। नोहर थाना पुलिस ने 15 ग्राम हेरोइन बरामद कर 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही जिला विशेष टीम सेक्टर नोहर की सूचना पर की गई। पुलिस के अनुसार नोहर थाना के कार्यवाहक प्रभारी एसआई राजपाल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम बुधवार रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर नोहर कस्बा में कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं के कब्जे से कुल 15 ग्राम हेरोइन बरामद की। नोहर थाना पुलिस द्वारा कल रात को नोहर कस्बे में कार्रवाई करते हुए मीनू वाइफ ऑफ रवि कुमार बोची व कोमल पत्नी सोनू दानक को 15 ग्राम चिट्टे से गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। नोहर पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस मुकदमे का अनुसंधान थानाधिकारी गोगा मेडी के सुपुर्द किया गया है। नोहर पुलिस द्वारा लगातार अवैध धंधों के खिलाफ, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ और अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। टिब्बी उपखंड मुख्यालय के निकटवर्ती गांव राठीखेड़ा में स्थापित की जा रही एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में बुधवार को फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले टिब्बी से शुरू हुई जन जागरूक यात्रा गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां प्रदर्शन व सभा के बाद संघर्ष समिति प्रतिनिधियों ने मांग के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति के महंगा सिंह ने बताया कि एथेनॉल फैक्ट्री के लिए भूमि क्रय कर ली गई है।
इस फैक्ट्री के निर्माण से इस क्षेत्र में बहुत भारी नुकसान होने का अंदेशा है। इस क्षेत्र की लगभग 5 लाख की आबादी की जान से खिलवाड़ करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि बड़ी मात्रा में जनमानस आबादी इस फैक्ट्री के धुएं व राख से प्रभावित होगी। यहाँ 40 मेगावाट का बिजली संयंत्र लगने से यहाँ भारी मात्रा में धान का भूसा व अन्य फसलों के अवशेष जलने से भारी मात्रा में धुआं व राख विसर्जित होगी। इसका निपटारा किया जाना असंभव है। इस फैक्ट्री के नजदीक संपूर्ण राजस्थान की जीवनदायिनी इंदिरा गांधी नहर प्रवाहित होती है। इसी क्षेत्र में घग्गर नदी बह रही है, जो कि राजस्थान का मुख्य जल स्रोत है। इसी भूमि के नीचे सरस्वती नदी का बहाव, जो कि भूमिगत जल का मुख्य स्रोत है। यह तीनों जल स्रोत को मद्देनजर रखते हुए इस स्थान पर फैक्ट्री की स्थापना किए जाने का षड्यंत्र रचा गया है। इससे इन तीनों जल स्रोतों का दोहन कर इन्हें प्रदूषित किया जाएगा, जो कि संपूर्ण राजस्थान के भविष्य के लिए हानिकारक साबित होगा। इस फैक्ट्री के जरिए प्रत्येक दिवस करोड़ों लीटर पानी जमीन से निकाला जाएगा और प्रदूषित कर इसी करोड़ों लीटर केमिकल युक्त प्रदूषित जल को जमीन में वापस प्रवाहित किया जाएगा। समिति प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर से ज्ञापन के जरिए मांग की कि इस फैक्ट्री को इस क्षेत्र में स्थापित न करते हुए ऐसे क्षेत्र में स्थापित किया जाए जहां सघन आबादी न हो और भूमि जल व अन्य प्राकृतिक स्रोत प्रदूषित न हो तथा कम से कम जनमानस का नुकसान हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो भविष्य में बड़ा आंदोलन किया हमारे जाएगा। क्षेत्र के लोग भावनात्मक रूप से सालासर पैदल जाते हैं और बजरंगबली जी से मनोकामना करते हैं कि आप हमारी इन मनोकामनाओं को पूर्ण करें। उसी तरीके से हमने हमारे माननीय कलेक्टर महोदय कान्हाराम जी के ऑफिस तक पद यात्रा की, कान्हाराम जी से निवेदन किया कि आप भी हमारे देवता हैं, आप हमारी मांगों पर गौर करें। अगर आप हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे तो आप इस जिले के मालिक हैं, आपके अलावा हमारी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। परंतु जो माननीय कलेक्टर महोदय का रवैया था वो हमारे देवी देवताओं से परे था। तो हम माननीय कलेक्टर महोदय से बार बार विनती कर रहे हैं कि आप देखें जी कितने बुजुर्गों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया, बड़ी संख्या में कल से इन्होंने संघर्ष किया, परंतु माननीय कलेक्टर महोदय का अभी भी जो रवैया है वो तस का मस नहीं हो रहा। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜੀ ਟਿੱਬੀ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਟਿੱਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਕਟਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਝੁਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਲੈਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਕਾਊ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੇਥੇ, ਸਾਰੇ ਬਕਾਊ ਹੈ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੱਠਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ फैक्ट्री लगन नहीं देंगे, आपदे शीश दे देंगे आपदे पुत्र धीया। 7.5 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है एक एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ। उस फैक्ट्री से जहाँ पंजाब में लगी हुई है, बिहार में लगी हुई है, हरियाणा में लगी हुई है, काफी बड़ी मतलब भयंकर तरीके से नुकसान हुआ है। जनता का अनेक प्रकार की बीमारियां वहाँ पैदा हुई है। यही रिक्वेस्ट हम यहाँ के प्रशासन से करने आए थे भी वहाँ के हालात देखो और आप इस फैक्ट्री को ऐसी जगह लगाएं जहाँ आबादी संगन ना हो, आबादी दूर दूर हो और नीचे का पानी विशेष करके अपना जो ये धान का एरिया है या नीचे का पानी बढ़िया है तो वो पानी बचाने के लिए हमें अपनी हवा और स्वास्थ्य बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कलैक्टर साहब ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਓ। ਫੈਕਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਬਾਦੀ ਬਿਨਾਂ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ हवा खराब। बिना किसी मंजूरी के गैर कानूनी तरीके से सरकारी स्कूल से हरे वृक्ष काटकर गबन करने का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत मटोरिया वाली ढाणी के चक 16 MD के ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार चक 16 MD स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की करीब 4 बीघा भूमि है। अब विद्यालय में एक नया कमरा मंजूर हुआ है। इसके लिए विद्यालय में पर्याप्त खाली जगह है, परंतु विद्यालय प्रधानाध्यापक व गांव के सरपंच पुत्र, SMC अध्यक्ष वगैरह ने मिली भगत कर विद्यालय प्रांगण में खड़े 6 हरे वृक्ष की कटाई करवाकर आरा पर बेचान कर राशि का गबन कर लिया। विद्यालय रिकॉर्ड के खाते में इन पेड़ों की राशि का कोई रिकॉर्ड नहीं है,
जबकि इन पेड़ों की वास्तविक कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। इन लोगों ने अपने हित व स्वार्थ के लिए केवल कुछ चंद रुपयों में पेड़ों को बेच दिया है। विद्यालय प्रधानाध्यापक व गांव के कुछ लोग मिलकर इसी विद्यालय से लगभग 40 वृक्ष फिर से काटने की फिराक में है। हरे वृक्षों का सौदा 3,11,000 रुपए में किया गया, जबकि हरे वृक्ष काटने की प्रशासन से कोई मंजूरी नहीं ली गई, न ही उसके स्थान पर हरे वृक्ष लगाने का शपथ पत्र संबंधित विभाग में दिया गया है। इससे पूर्व में भी कई बार इन लोगों ने मिलकर लगभग 60,000 रुपए के पेड़ों का बेचान कर दिया। इस प्रकार से कटाई हो जाने के कारण विद्यालय में बच्चों को हरे वृक्षों की छाया में बैठने से वंचित रहना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने इस संबंध में पूर्व में भी प्रशासन को शिकायत की थी, लेकिन मिलीभगत के चलते सही जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इस कारण पेड़ कटवाने वाले लोगों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों ने मांग की कि इस प्रकरण में निष्पक्ष रूप से जांच करवाई जाए। यदि समय रहते निष्पक्ष रूप से जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन ग्रामीणों को विद्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। हम गांव चक 16 एमडी से आए हैं। हमारे गांव में प्राथमिक स्कूल 8वीं तक का, उसमें करीबन 50 पेड़ है, वर्षों पुराने बढ़िया पेड़ है। और गांव के कुछ लोग एसएमसी सदस्य, सरपंच पुत्र और प्रधानाध्यापक मिलकर आज से करीबन 1.5 साल पहले 10 पेड़ बेचे थे, जिसका अभी कोई 1 रुपया भी समिति में जमा नहीं है। और अभी 22 फरवरी को स्कूल की छुट्टी करवाकर शनिवार की स्पेशल और शनिवार इतवार को 7 पेड़ काट लिए गए, जिसका भी कोई रुपये का कोई पता नहीं है। और आगे 40 पेड़ों की और नीलामी करवा रखी है उन्होंने। तो इसके विरोध में हम सभी गांव के लोग आए हैं और आगे भी एडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, तहसीलदार जी को हमें दी हुई है पहले भी, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जांच हुई थी, अब हमारा पक्ष नहीं रखा कि सुना गया। हमें पता ही नहीं कब जांच हुई, कैसे हुई, क्योंकि वो सभी मिले हुए। मैं बता रहा हूँ, मैं हमारे गांव में सरपंच ने कि पेड़ नहीं छोड़ा, मेडी पे नहीं छोड़ा, जो ओड़े पे नहीं छोड़ा, ग्वाड़ में नहीं छोड़ा, स्कूल में नहीं छोड़ा। ये मेन बात है, पेड़ सारे पेड़ काट दिए सरपंच ने। ग्राम पंचायत जंडावाली के चक 4 जेडीडब्ल्यू में गहराई पेयजल संकट की समस्या लेकर गुरुवार को ग्रामीण जिला स्तरीय जन सुनवाई में जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ग्राम पंचायत जंडावाली के चक 4 जेडीडब्ल्यू में वाटर वर्क्स में पानी की समस्या लगभग 45 दिनों से चल रही है। इस समस्या से पीएचडी एएन व जेएन को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि लगभग 70% आबादी इस वाटर वर्क्स पर निर्भर है। इस कारण ग्रामीणों को पानी की बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस समस्या का जल्द निस्तारण करवाने की मांग की। इस मौके पर टहल सिंह, विशाल, पालाराम, सुरेंद्र, मोहम्मद तुफैल, विनोद राठौड़, गुरजंट सिंह, रमजान सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। पानी की 4 जेडब्ल्यू में नया टंकी बनी है ना, पहले बनी सी जंडा में टंकी गांव में अंदर, वो टंकी खराब होगी, इसने बना दी वाटर वर्क्स में। वाटर में उसने टंकी बनाई है, उसकी दूरी के कारण पानी नहीं जा रहा। 70 दिन से 2 महीने हो गए। जनता बहुत ही परेशान है मतलब से। हम जेएन के पास जा रहे, एएन पास जा रहे, आज कर रहे हैं। अब कलेक्टर के पास आए हैं, उसको 2 दिन का हमारे को शासन दिया है। और कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? पानी तो ये कम से कम 40 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। एक दिन थोड़ा सा आ गया, 2 दिन ना आया, 2 गड़ी में आ गया, कोई 1 गड़ी में आ गया, ऐसे ही है। पानी कहाँ से आ रहे? पानी तो कैंटर से आ रहा है। मोल लेना पड़ेगा। मोल ही लेगा, वो 300 लेता कैंटर का। हाँ, वो ऐसे का। हम ग्राम पंचायत जंडावाली से आए हुए हैं। हमारे क्या है ना, चक 4 जेडीडब्ल्यू एक वाटर वर्क्स बना हुआ है, तो उसमें पहले पुरानी टंकी से वाटर की सप्लाई हो रही थी गांव में। तो अब एक नई टंकी बनी है और उससे सप्लाई गांव को की है। तो लगभग 2 महीने से हमारे गांव में 70% गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। तो पेयजल को लेके बहुत ही संकट बना हुआ है हमारे गांव में। और हम आज कलेक्टर साहब से मिले हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारे गांव में पानी की सप्लाई जो है वो उसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए। तो कलेक्टर साहब ने हमें 2 दिन का आश्वासन दिया है कि 2 दिन में आपके गांव में ये जो पानी की सप्लाई है ये सही कर दी जाएगी। उधर पीएचडी जेएन मनीषा के अनुसार जंडावाली में बनी हुई पानी की टंकी जर्जर हो चुकी है। उसकी जगह नई टंकी का निर्माण हुआ है। नई टंकी से सप्लाई शुरू कर दी गई है, लेकिन प्रेशर न बन पाने के कारण पर्याप्त मात्रा में पानी लोगों के घरों में नहीं पहुंच पा रहा। समस्या का समाधान करवाने का प्रयास जारी है। तब तक ग्रामीणों को टैंकर के जरिए पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। जंडावाली के अंदर है ना, पुरानी टंकी जो हमारी ओएचएसआर बनी हुई थी वो बहुत ज्यादा मतलब खराब हालत में थी, गिरने की हालत में। उसकी जगह एक नई ओएचएसआर बनी है।
अभी पुरानी OHSR को बंद करके नई OHSR को चालू किया गया है, जिसमें अभी शायद उसमें कोई चोकिंग की प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं मिल रही है हमें। उसके लिए हमने पहले जो है हमें लगा कि शायद उसमें जो लाइन लंबी है डिलीवरी लाइन, उसमें एयर नहीं बन रही होगी, या उस वजह से हमने एयर वाल लगवाए। फिर उसके जो बैंड वगैरह थे वो भी सीधे करवाए, हमने निकलवाए, ताकि प्रेशर बन सके पानी का। उसमें एक्चुअली नई वाली टंकी से प्रेशर नहीं बन पा रहा है पानी का। सप्लाई तो हो रही है लेकिन प्रेशर नहीं होने के कारण वो लोगों के घरों में पहुंच नहीं पा रहा है पानी प्रॉपर। SBI के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय में 2019-20 में पदस्थापित AGM पर नियम विरुद्ध तरीके से सोशल मीडिया पर लिपिकीय कर्मचारियों को क्रॉस सेलिंग का टारगेट देने का आरोप लगाते हुए एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने गुरुवार को जंक्शन पुलिस थाना के सामने स्थित SBI के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के समक्ष खड़े रहकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मांग को तख्ती पर लिखकर दिन भर बैंक के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के समक्ष खड़ा रहा। सेवारत कर्मचारियों के भले के लिए RBO पुलिस थाना के सामने SBI के सम्मुख शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा हूं। बैंक में 2019-20 में इसी RBO में बैठने वाले AGM साहब श्री दिनेश जी वर्मा ने 50 कर्मचारियों को व्हाट्सएप समूह बनाकर क्रॉस सेलिंग के टारगेट अलॉट किए थे। RTI के जवाब में बैंक कहता है कि लिपिकीय कर्मचारियों को बैंक क्रॉस सेलिंग के टारगेट नहीं देता, और खौफ इतना था कि शाम को 7 बजे बुला के और धमकाया जाता था, तुम्हारे क्रॉस सेलिंग होती नहीं क्या, तुमसे ट्रांसफर कर दूं तुम्हारा। और ये बिल्कुल गैर कानूनी नियम विरुद्ध टॉर्चर है। मैं तो रिटायर हो गया, लेकिन जो बच्चे मेरे लिए बच्चे ही हैं, आज नौकरी कर रहे हैं, कहीं आज भी वो ये सब कुछ सहन तो नहीं कर रहे, क्योंकि अंदर बैठ के बोलना बहुत मुश्किल है। अंदर बैठ के बोलने से कानूनी गैर कानूनी कई तरीके की कार्रवाइयाँ, इनके पास हथियार है जी, हम तो उठा के तुमको इधर फेंक देंगे उधर फेंक देंगे बिना किसी कारण के। तो अब मुझे लगता है कि मेरे लिए तो बहुत बार खड़ा हो लिया, लेकिन बैंक के अंदर का माहौल, बच्चों के लिए काम करने का माहौल ठीक करने में मेरा कुछ योगदान होना चाहिए। इसलिए मैं आज बैंक को पूर्व सूचना देकर, बैंक से ये मांग कर कि भाई उन श्रीमान जी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है तो बताओ, बैंक उस पर मौन है। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। टाउन के सूर्यनगर वार्ड 32 गली नंबर 2 स्थित सामुदायिक केंद्र में गुरुवार दोपहर से श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई। सर्व सिद्धि राधा कृष्ण मंदिर समिति की ओर से आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 27 मार्च तक होगा। कथा का वाचन विदुषी बेला पारिक श्रीधाम वृंदावन की ओर से किया जा रहा है। रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कथा होगी। कथा के दौरान सुंदर सुंदर झांकियां सजाई जाएंगी। 27 मार्च को हवन व भंडारा के साथ श्रीमद् भागवत कथा संपन्न होगी। श्रीमद् भागवत कथा के उपलक्ष्य में गुरुवार सुबह टाउन शहर में 521 कलश के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा पुरानी नगर पालिका स्थित चौथीना कुआं से प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी।
इस दौरान भव्य आतिशबाजी की गई। जगह जगह कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भागवत कथा सप्ताह श्रवण हो रहा है। इसके अंदर में 20 तारीख से 27 तारीख तक 20 तारीख से 27 तक भागवत महापुराण का यज्ञ हो रहा है। 27 तारीख को पूर्णाहुति होगी और उसके बाद में हवन होगा, प्रसाद वितरण होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में भक्त लोग आने का कष्ट करें और पुण्य के भागी बने। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन गुरुवार को जंक्शन स्थित श्री गुरु रविदास मंदिर में आयोजित हुआ। बसपा जिला अध्यक्ष महावीर सहजीपुरा की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में बसपा के केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं प्रदेश प्रभारी सीपी सिंह व प्रदेशाध्यक्ष प्रेम बारूपाल ने जिले में पार्टी संगठन की समीक्षा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की ओर से संगठन को मजबूत करने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों से कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया। आज हनुमानगढ़ जिले के अंदर समस्त कार्यकारिणी को बुलाकर उनसे संगठन के पर चर्चा की है। बहन कुमारी मायावती जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं आगामी चुनाव की तैयारी के लिए और किस तरह संगठन को मजबूत करना है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की, जिसमें मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रेम बारूपाल जी, हमारे जोन के प्रभारी इधर प्रेम नायक जी और हमारे जिले के जिलाध्यक्ष इधर उपस्थित रहे और सारी कमेटी इधर उपस्थित रही है। बीजेपी को भी यहाँ पे देख लिया लोगों ने, कांग्रेस को भी देख लिया, सभी दलों को देखा है। उन्होंने वादे तो बड़े बढ़िया किए हैं मगर आज तक गरीबों के लिए कोई भी काम नहीं किया और लोग अभी दोनों पार्टियों को अच्छी तरह पहचान गए हैं और वो बदलाव की की तरफ चल दिए हैं कि भाई हमें हर कीमत पर अब ऐसी सरकारों को खाड़ के फेंकना है। जिन्होंने वादे तो किए हैं, वादे आज तक पूरे नहीं किए। हनुमानगढ़ के अंदर कार्यकर्ताओं में बैठक थी। माननीय सीपी सिंह जी केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रदेश प्रभारी राजस्थान मौजूद रहे। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संगठन को मजबूत करने के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए उस दिशा निर्देश जिला बॉडी विधानसभा बॉडी को बताया गया है। आने वाले टाइम के अंदर जो सेक्टर कमेटियां बूथ कमेटियां हम संगठन मजबूत करके राजस्थान प्रदेश के अंदर आने वाले समय के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए दिन जातिवाद छुआछूत भेदभाव की घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा वर्ग हैं। आए दिन हमारे जो दलित वर्ग के लड़के जब शादी होती है तो घोड़े पर चढ़ने से रोका जाता है। लड़कियां महिलाओं से बलात्कारी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो जिस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है, इससे पहले कांग्रेस सरकार में भी हो रहा था। अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने पर लगी मौखिक रोक हटाने की मांग को लेकर श्री धानका तौला मजदूर यूनियन पीलीबंगा के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यूनियन अध्यक्ष मोहनलाल इंदौरा ने बताया कि राजस्थान राज्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही धानका अनुसूचित जनजाति का स्थायी रूप से निर्वासित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों में धानका जाति के प्रमाण पत्र प्रशासन की ओर से जारी किए जा रहे हैं, लेकिन हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर के प्रशासन की ओर से धानका अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बनाने पर अघोषित रोक लगा रखी है।
संगरिया और पीलीबंगा और हनुमानगढ़ जिले से इसलिए आए हैं कि हमारा धानका जाति का जो प्रमाण पत्र है वो एक मौखिक आदेश के कारण वो बनने नहीं जा रहा था और हम कल प्रतिनिधि मंडल पीलीबंगा से, हनुमानगढ़ से और संगरिया से हम राज्यपाल महोदय जी से मिले और उन्होंने हमारी आवाज को बड़ी ध्यानपूर्वक सुना और हमने कहा राज्यपाल महोदय जी, हमारी धानका जाति राजस्थान के अंदर प्रत्येक जिलों में पाई जाती है और हम निवास करते हैं, परंतु हमारी जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण हमारे जो स्कूल के अंदर बच्चे हैं वो एडमिशन नहीं हो रहा है और जो उनको स्कॉलरशिप और छात्रवृत्तियां मिलती हैं वो नहीं। हमारे कुछ बच्चों के साथ और एक कुठारघात के लेकर हम जब भी समाज के लोग इकट्ठा होकर कलेक्टर महोदय से मिलते हैं तो उनका एक जवाब होता है कि हमें ऊपर से मौखिक रूप से आदेश मिला है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बने, जबकि हमारे दादाजी के, पिताजी के और सबके प्रमाण पत्र होते हुए भी हमारे बच्चों के साथ कुठारघात हो रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। मैं तो कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे बच्चों के प्रमाण पत्र जारी किए जाए, अन्यथा आने वाले समय में अनाज मंडियों में अनाज का अवाक होगा और उसी से पीड़ित होकर हमारे समाज दोनों जिलों की मंडियां बंद करेंगे। पंजाब सरकार की ओर से किसानों पर किए गए अत्याचार की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने गुरुवार को राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। से किसान एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग व अन्य मांगों को लेकर लगातार शंभू और खिनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए थे। इस बीच में केंद्र सरकार के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई और बड़े ही सकारात्मक माहौल में जो पीछे वार्ताएं हुई और कल हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ किसानों की फिर से वार्ता हुई और उसमें कृषि मंत्री खुद बोल रहे हैं कि बड़े ही पॉजिटिव जो वार्ता रही है हमारी और अगली तारीख अप्रैल में मीटिंग की रख दी है। लेकिन किसानों को विश्वास में लेकर उन पे अत्याचार करना, जैसे कल हमने देखा कि वार्ता के बाद जो मीटिंग हुई उसके बाद जो हमारे किसान नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद खिनौरी और जो शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे उनको विश्वास में लेकर उठाया गया। विश्वास में किस प्रकार से लिया गया हम सभी जानते हैं कि कैसे मीटिंग का दौर चला। उसमें किसानों को कहीं ना कहीं सरकार पे विश्वास बन गया कि हमारी बात सुनी जा रही है और आने वाले समय में जो सरकार है किसानों के पक्ष में फैसला लेगी। लेकिन कल किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है जिसका हनुमानगढ़ के किसान भी जोरदार विरोध कर रहे हैं कि ऐसा किसानों के साथ अन्याय एक लोकतांत्रिक देश में होना बहुत ही शर्मसार घटना है। समय रहते सरकार जाग जाए, नहीं तो फिर से एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाए। बिल्कुल केंद्र सरकार के साथ वार्ता चल रही थी तो जो पंजाब सरकार ने ऐसी घटना वहां घटित की है बहुत ही निंदनीय है। पंजाब सरकार को नहीं करनी चाहिए थी और ये भी हो सकता है कि पंजाब सरकार पर भी, केजरीवाल पर भी कोई ना कोई ऐसा दबाव हो, कोई ईडी का दबाव हो या कैसे भी हो कि इन लोगों को उठाया जाए। तो भगवंत मान जो पंजाब के सीएम हैं उनका भी हम कड़े शब्दों में इस चीज की निंदा करते हैं कि उनको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।